एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है 0.5 का। उस बात का मतलब ये था बच्चों कि एक प्रश्न पर 0.5 यानी कि 1/2 नंबर काटा जाएगा। एक प्रश्न पर 0.5 यानी कि 1/2 नंबर काटा जाएगा। जबकि एक प्रश्न बच्चों आपका कितने का है? एक प्रश्न आपका 2 का है, तो 2 नंबर में बच्चों 0.5 नंबर आपका काटा जाएगा। तो पॉइंट हटा दोगे यहां पर, पॉइंट से पॉइंट 5 चौक 20 यानी कि फिर से वही क्या हुआ? 1/4। नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से तक्षशिला परिवार में और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो जैसा कि बच्चों मैं इससे पहले भी YouTube पर एक वीडियो डाल चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि आपको किस पोर्शन को पहले सॉल्व करना है ताकि आपका प्रेशर भी कम हो पाए और जो है आप जो है सही तरीके से अपने 150 क्वेश्चन को पूरे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है ना, क्योंकि मुद्दा यही है बच्चों कि 150 क्वेश्चन तक हमें कैसे भी करके जाना ही जाना है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन पूरे वो पढ़ ही नहीं पाता बच्चा, तो वो केवल और केवल 2 कारणों के कारण नहीं पढ़ पाता, एक तो टाइम और एक प्रेशर। ठीक है, तो आपको एग्जाम में बैठने के बाद बच्चों एक अच्छी रणनीति के तहत काम करना है। ठीक है, तभी आप पूरे 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इससे पहले बच्चों मैं बता चुका हूं आपको कि 150 क्वेश्चन किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको हिंदी के 37 क्वेश्चन यानी कि हिंदी वाला पोर्शन आपको सबसे पहले करना है। ठीक है, और उसमें बच्चों 37 क्वेश्चन है और आपको जो 12 से 15 मिनट जो है आपको उसमें लगेगी। जैसे ही आपने हिंदी का पोर्शन सॉल्व किया उसके तुरंत बाद बच्चों आपको गोले भर देने हैं। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे भी होंगे हिंदी में जो आप नहीं बना पाओगे, तो बच्चों उस पर ज्यादा टाइम नहीं देना, आपको उसको छोड़ देना है, एकदम से टिक मार्क लगा के छोड़ देना है। ठीक है, तो जिसको क्वेश्चन को आपने छोड़ा है उसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, बताऊंगा तरीका भी कि वो तरीका क्या होगा, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए उसको कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निगेटिव मार्किंग का क्या भ्रम पैदा हो रहा है बच्चों के मन में, कि एक तो बच्चा निगेटिव मार्किंग की वजह से भ्रम में है अभी भी कि 1/2 की मार्किंग है या 1/4 की है। तो फुल डिटेल के साथ बच्चों मैं निगेटिव मार्किंग के बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, और अभी हम जैसे कि हिंदी का पोर्शन हम सॉल्व करेंगे, तो हिंदी का पोर्शन सॉल्व करते ही बच्चों आपको गोले भर देने हैं। ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे जो आपने छोड़ दिए उस पर टिक मार्क लगाने के बाद आपको मतलब कोई भी मार्क लगा दो कि ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, इसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, उसके तुरंत बाद बच्चों आपको जीके और जीएस करना है जिसमें 38 क्वेश्चन है। एक तो वजह बच्चों ये थी कि हिंदी का पोर्शन करने की, कि जैसे आप हिंदी का पोर्शन करोगे, और मुझे जहां तक उम्मीद है कि बच्चों ने काफी अच्छे तरीके से हिंदी तैयार कर ली होगी, और जैसे ही आप हिंदी का पोर्शन करोगे ना बच्चों, तो आपके जो 37 क्वेश्चन होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 30 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर दोगे। ठीक है, तो जैसे ही आपके 30 क्वेश्चन होंगे ना, तो एक तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका मतलब बढ़ेगा। ठीक है, और इसका ये फायदा होगा कि प्रेशर भी कम होगा और आपका हिंदी का पोर्शन जल्दी भी होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन छोड़ दिए आपने टिक मार्क लगा दिया, उसको छोड़ दिया, फिर उसके बाद गोले भर दिए। उसके बाद बच्चों आपको जीके और जीएस के 38 क्वेश्चनों को निकलना है, और 38 क्वेश्चनों को निकलने में बच्चों आपको 12 से 15 मिनट ही लगेगी। ठीक है, और उसके बाद बच्चों आपको मैथ के जो क्वेश्चन है वो 19 क्वेश्चन है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं बच्चों कि अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी आप करो तो 19 क्वेश्चन को 19 मिनट में आराम से कर सकते हो। और आपको पहले से ही पता है कि जो 19 क्वेश्चन होंगे बच्चों वे सारे तो मतलब हार्ड नहीं होंगे, सारे मॉडरेट नहीं होंगे। मतलब कुछ बच्चे इजी भी होते हैं क्वेश्चन, कुछ मॉडरेट भी होते हैं और कुछ हार्ड भी होते हैं। अभी मैं इस बात पे भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप बड़ी आराम से बच्चों 25 से 30 मिनट में मैथ के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। जैसे ही बच्चों आपने 3 पोर्शन ये पूरे कर लिए, और इन 3 पोर्शन को करने में बच्चों आपको 60 से 65 मिनट ही लगेगी। ठीक है, जैसे ही आपके 3 पोर्शन खत्म हुए तुरंत क्या होगा बच्चों, आपका जो प्रेशर था टाइम का वो एकदम कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने बच्चों इसमें पहले रीजनिंग कर ली ना, तो जीके की बजाय रीजनिंग कर ली या फिर पहले नंबर पर रीजनिंग कर ली, तो बच्चों आपको प्रेशर वो वैसा का वैसे ही बना रहेगा और आप जो है पेपर खराब कर दोगे। ठीक है, क्योंकि ये जो रीजनिंग का पोर्शन है बच्चों ये एक लालच पैदा करता है बच्चों के मन में कि भाई रीजनिंग के क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन आने हैं, 56 में से मैं मरे से मरे अभी 45 क्वेश्चन तो आराम से कर ही लूंगा। तो उसको ये एक लालच के कारण बच्चों में अगले पोर्शन में गड़बड़ कर देगा। तो इसलिए कहा गया है कि पहले 3 पोर्शन करने हैं, फिर उसके बाद बच्चों रीजनिंग करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में इसीलिए लेकर आया हूं कि आज यही रात अंतिम होगी और यही रात बच्चों भारी होगी। ठीक है, क्योंकि जो 17 तारीख का पेपर है जिसका, उसके लिए केवल ये आज का दिन शेष है, और जिसका बच्चों 18 तारीख को पेपर है उसके लिए बच्चों अभी भी 2 दिन शेष है। तो बच्चों जिंदा हो तुम, जिंदगी के नाक में दम कर देना है बिल्कुल। इस 2 दिन में या 1 दिन में पूरी मेहनत कर देनी है। ठीक है बच्चों, जितनी भी आप मेहनत कर सकते हो पूरी मेहनत कर दो। जितना भी आपने पढ़ लिया अब तक पूरे को समेट लो ताकि एग्जाम में जाओ और आप जो है क्वेश्चन कर आओ। ठीक है, और जहां तक हमें पता है बच्चों जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है उसी में से बच्चों आपको क्वेश्चन मिलना है। ठीक है, जैसे ही आप क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक एक अलग सी स्माइल होगी कि ये तो यार पढ़ा हुआ आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ ही मिलेगा। ठीक है,
तो टोटल क्वेश्चन बच्चों हो गए 150 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है बच्चों, एक क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का, ठीक है। और टोटल नंबर जो होंगे, टोटल जो मार्क्स होंगे बच्चों, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 150 क्वेश्चन है, तो 300 नंबर का जो है आपका पेपर होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों टाइमिंग की, तो टाइमिंग है बच्चों हमारी केवल 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। अगर मैं एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी लगाऊं ना, तो 120 मिनट में केवल 120 ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है आपके पास, ठीक है। और आपको ये पता ही है कि पेपर में हर क्वेश्चन हार्ड नहीं मिलेगा, आसान भी मिलेगा, ठीक है, जो सेकंडों में सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर लूं बच्चों नेगेटिव मार्किंग की, जिसमें सबसे ज्यादा भ्रम पैदा हुआ है बच्चों के मन में कि 0.5 की है या फिर 1/4 की है, 0.25 की है। तो बच्चों आपके जो प्रवेश पत्र है उस पर लिखा हुआ है चौथे नंबर पे 0.5 की है ना, तो उसमें बच्चा क्या हो ना, उसमें बच्चे को थोड़ा घबराहट पैदा ये होगी कि 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका मतलब 1/2 की मार्किंग होगी। तो बच्चों ये सरासर गलत है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए एक पर्सन ना 2 नंबर का भी है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं एक पर्सन पे जो नेगेटिव मार्किंग है बच्चों वो 0.5 की है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके एक सवाल गलत होने पर 0.5 नंबर काटे जाएंगे, अर्थात 2% गलत होने पर एक नंबर काटा जाएगा। और आपको पता है बच्चों एक सवाल 2 नंबर का है, तो 2 सवाल जो होंगे, 2% जो होंगे बच्चों 4 नंबर के होंगे, तो 4 नंबर पे बच्चों 1 नंबर काटा जाएगा, 4 नंबर पे 1 नंबर काटा जाएगा। बात समझ में आई? या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 4 सवाल पे बच्चों 1 सवाल काटा जाएगा, क्योंकि एक सवाल बच्चों 2 नंबर का है, तो 4 सवाल बच्चों 8 नंबर के हुए और एक सवाल बच्चों 2 नंबर का हुआ, तो इसका मतलब 8 नंबर पे बच्चों आपके 2 नंबर कटेंगे। इसका मतलब ये हुआ 2 चौक 8 यानी कि 4 नंबर पे बच्चों 1 नंबर कटेगा। तो चाहे तो आप ये कह लो कि 4 नंबर पे 1 नंबर काटा जाएगा, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि 4 सवाल गलत होने पर 1 सवाल गलत होगा। बात समझ में आई? तो उम्मीद है आप नेगेटिव मार्किंग का जो भ्रम था वो दूर हो चुका होगा कि 0.5 का मतलब क्या हुआ और 0.25 का मतलब क्या हुआ, ठीक है। क्योंकि एक सवाल बच्चों 2 नंबर का है, तो इसलिए ये वही बैठ पा रहा है कि 1/4 की ही नेगेटिव मार्किंग होगी। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपके 4 सवाल गलत होते हैं तभी एक सवाल गलत माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये नेगेटिव मार्किंग का किस्सा तो हुआ समाप्त। अब मैं बात करूं बच्चों टोटल क्वेश्चन, अगर 100% है ना एग्जाम में, टोटल जो क्वेश्चन है वो 100% है। अब 100% में बच्चों 3 कैटेगरी में क्वेश्चन आएंगे, इजी, मॉडरेट और हार्ड। इजी, मॉडरेट और हार्ड, ठीक है बच्चों। अब जो इजी क्वेश्चन होंगे बच्चों वो 40% होगा, 40% क्वेश्चन आपके इजी क्वेश्चन होंगे, और मॉडरेट क्वेश्चन भी बच्चों इनके जो मीडियम वाले क्वेश्चन होते हैं वे भी आपके 40% होंगे। तो 40% हुए 80%, और जो आपके हार्ड क्वेश्चन होंगे ना बच्चों वो 20% ही होंगे। बात समझ में आई? तो हार्ड क्वेश्चन कितने हुए बच्चों? 20%। तो आपको जो मेहनत करनी है बच्चों वो इजी और मॉडरेट लेवल पे करनी है। जिसने भी इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन कर दिए ना बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि उसके घर में वर्दी चली गई, ठीक है। क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन होंगे ना बच्चों वो सबके लिए ही हार्ड होंगे, जबकि इजी और मॉडरेट वो सबके लिए आसान है, ठीक है। तो आपको इस 80% पे बच्चों काम करना है। तो 80% पे किस तरीके से काम करोगे देखिएगा। जैसे ही आपने बच्चों कोई भी पोर्शन सॉल्व करने की कोशिश की, उसमें इजी क्वेश्चन का मतलब हुआ कि सवाल पढ़ा एकदम तुम्हारे दिमाग में उत्तर आ गया कि भाई ये उत्तर होगा, और वो 4 ऑप्शन में से किसी एक में मिलेगा, ठीक है। मीडियम क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ बच्चों कि थोड़ा सा उसमें 2, 3, 4, 5 सेकंड थोड़ी सी ज्यादा लग सकती है, यानी कि वो मीडियम क्वेश्चन हुआ। और जो हार्ड क्वेश्चन होगा ना बच्चों, हार्ड क्वेश्चन का मतलब है कि उसमें आपको 1 से 1.5 मिनट लग रही है, तो उसको बच्चों बिल्कुल छोड़ देना है। यानी कि 150 क्वेश्चन में से बच्चों आपको फटाफट करना है ये इजी वाले और मॉडरेट वाले। जो भी तुम्हें लगे कि ये हार्ड क्वेश्चन है मेरे से नहीं बन रहा, तो तुरंत बच्चों एकदम स्किप कर देना है, उसको एकदम छोड़ के चले जाना है। जब तक आप पूरे 150 क्वेश्चन नहीं पढ़ लेते तब तक बच्चों आपको हार्ड क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाना है। वरना अगर एक बार भी आपने हार्ड क्वेश्चन को पकड़ के बैठ गए ना, तो आपका टाइम भी खत्म होगा और क्वेश्चन भी छूटेंगे बच्चों। तो आपको ये 40% और ये 40% हार्ड क्वेश्चन को सबसे लास्ट में देखना है, टाइम बचने के बाद। और टाइम बचेगा निश्चित रूप से अगर तुम इस स्पीड के साथ काम करोगे तो, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों जीएस की, तो जीएस में बच्चों आपके क्वेश्चन है टोटल 38 क्वेश्चन, और मुझे
इतना तो मुझे पता है कि 38 के 38 क्वेश्चन कोई भी बच्चा पूरा नहीं कर सकता। मतलब अगर ज्यादा जीएस पढ़ रखी होगी वो भी 25 से 30 क्वेश्चन ही ठीक कर पाएगा, और जिसने कम पढ़ रखी होगी बच्चों वो कम से कम जो है 15 से 20 क्वेश्चन तक चला जाएगा। ठीक है, तो जीएस पे तुक्का मारे कैसे मारे तुक्का, उसके बारे में बात करूंगा अभी। ठीक है, देखिए बच्चों, अब जीएस पे अगर तुक्का मारोगे ना, क्योंकि आप 20 क्वेश्चन तक श्योर हो जाओगे कि 20 क्वेश्चन तुम्हारे सही है, और 20 क्वेश्चन अगर आपके श्योर है कि ये बिल्कुल सही है, तो बच्चों बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारना, क्योंकि जीएस में जो बाकी क्वेश्चन बचे अगर आपने उस पर तुक्का मार दिया ना, तो आपके जो 20 क्वेश्चन भी सही हुए ना वे भी गलत हो जाएंगे। तो जीएस पे बच्चों ना के बराबर ही तुक्का मारना है, और तुक्का भी किस तरीके से मारना है बच्चों। अब तुम्हारे पास है 4 ऑप्शन, अब 4 ऑप्शन में से बच्चों अगर 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हो और बाकी 2 ऑप्शन आपके सामने बचेंगे, अब उन 2 ऑप्शन पे तुक्का मारना है, क्योंकि इसमें 50% चांस हो जाता है सही होने का और गलत होने का। लेकिन अगर 4 ऑप्शन में से किसी के बारे में भी आप नहीं जानते, आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, कोई सा भी ऑप्शन आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो बच्चों बिल्कुल भी आपको उस पर तुक्का नहीं मारना। क्लियर हुई बात? क्योंकि भले ही 1/4 की निगेटिव मार्किंग हो कि 4 सवाल गलत हुए और जो है 1 सवाल गलत होगा, तो इस तरीके से सोच के अगर आप जीएस पे तुक्का मारने बैठ गए ना बच्चों, तो आप जो है बिल्कुल अपना जो सही वाले क्वेश्चन होंगे ना वो भी गलत कर बैठोगे। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो जीएस पे तुक्का बच्चों ना के बराबर मारना है, बिल्कुल भी नहीं मारना। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें लगे कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे तब मारना, वरना अगर 4 ऑप्शन में से किसी के बारे में आप नहीं जानते तो बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं बच्चों मैथ पे तुक्का कैसे मारे, तो मैथ पे तुक्का मारने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, किस तरीके से मारना है। हालांकि तुक्का मारना एक गलत बात है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगे कि मारने ही मारना है अब तो, कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो किस तरीके से मारा जाए। तो बच्चों मैथ में क्वेश्चन है टोटल 19, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 12 से 13 क्वेश्चन आप जो है बिल्कुल अच्छे से कर लोगे। बाकी जो क्वेश्चन बचे आपके उस पर कैसे तुक्का मारना होगा, या 1-2 क्वेश्चन आपका अगर बच रहा है तो उस पर तुक्का कैसे मारे जाए। देखिए बच्चों, मैथ में जो क्वेश्चन होता है उसमें जो डाटा होता है, डाटा यानी कि नंबर होता है, जो नंबर में डाटा होगा, तो उसमें तुम्हें ऐसे किसी डाटा को पकड़ के चलना है जिसमें कोई अभाज्य संख्या हो, यानी कि प्राइम नंबर हो। ठीक है, लेकिन ये 100% की गारंटी नहीं होती, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ 85 से 90% इस तरीके से तुक्का अगर लगाओ तो आपका मैथ का क्वेश्चन भी सही होगा। ठीक है बच्चों, तो जो मैथ के क्वेश्चन में डाटा दे रखा होगा ना बच्चों, तो डाटा में कोई भी डाटा हो, नंबर में डाटा लिख रहा हो, उसमें अगर अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो आपको ये देखना है कि उस अभाज्य संख्या से, उस प्राइम नंबर से कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से पूरा कट रहा है, यानी कि पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अगर बच्चों 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन ऐसा लग रहा है आपको कि उस प्राइम नंबर में से, उस अभाज्य संख्या से वो ऑप्शन पूरा डिविजिबल है, तो बच्चों 90% आंसर आपका वही होगा। लेकिन ये तुक्का केवल तभी मारना है बच्चों जब आपको लगे कि ये क्वेश्चन आप बना नहीं पा रहे, और आपको तुक्का मारने की जरूरत भी है। ठीक है, वरना मैथ पे बच्चों कभी तुक्का नहीं लगता, लेकिन डाटा को डाटा से भिड़ाने के बाद अगर आप तुक्का मारो तो आपका वो 90% सही होने की चांस हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था मैथ पे तुक्का मारने का। अब बच्चों ये लिखा हुआ है गोले भरने के बाद पॉसिबिलिटी, गोले भरने के बाद पॉसिबिलिटी क्या होगा। देखो जैसे कि बच्चों मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि जैसे आपने हिंदी का पोर्शन सॉल्व कर लिया, और हिंदी के पोर्शन में आपने लगभग 30 से 32 सवाल आपने कर लिए, जिसका आपको पता था कि भाई ये आंसर जो है पक्के है, बिल्कुल श्योर है कि यही इसका आंसर होगा। तो आपने जब हिंदी के गोले भरोगे ना बच्चों, तो गोले भरने के बाद आपको देखना है कि 4 ऑप्शन में से किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा आ रही है, ए की या बी की या सी की या फिर डी की, क्योंकि हमेशा एग्जामिनर ये चाहता है कि अपने उत्तर को छुपा कर रखा जाए। ठीक है, तो जो गोले भरने के बाद जो पॉसिबिलिटी आपको दिखेगी ना कि सी की ज्यादा है पॉसिबिलिटी, यानी कि आंसर सी ज्यादा आ रहे हैं, या आंसर बी ज्यादा आ रहे हैं, या आंसर ए ज्यादा आ रहे हैं, या फिर आंसर डी ज्यादा आ रहे हैं, तो इस पॉसिबिलिटी के आधार पर बच्चों आप तुक्का लगा सकते हो कि कौन सा गोला हमारा सही हो सकता है। ठीक है बच्चों, ज्यादातर ऑप्शन मतलब आंसर जो है एग्जामिनर छुपाने की कोशिश करता है, तो ज्यादातर वो बी या सी में से आंसर रखता है। तो यानी कि अगर तुक्का भी अगर मार रहे हो तो आप बी और सी पे ही मारना। ठीक है, वरना कोई ऐसा भगवान का कोई मंत्र नहीं है बच्चों कि आप जो है ओम भूर्भुवः बोल लोगे, जहां सुहा बैठकर वही उत्तर आ गया, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, भगवान के नाम पे तुक्का नहीं मारना। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो गोले भरने के बाद जो पॉसिबिलिटी ऑप्शन की होगी उस तरीके से आपको चलना है। ठीक है बच्चों, अब
कल जैसे कि बच्चों एग्जाम है, ठीक है, ये इसमें तो आपको कोई डाउट हुआ नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग का जो भ्रम था वो दूर हो चुका होगा। किस तरीके से बच्चों नेगेटिव मार्किंग है, एक एक पॉइंट मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर कर दिया कि नेगेटिव मार्किंग बच्चों 1/4 की ही है, लेकिन तुम्हारे एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है 0.5 का। उस बात का मतलब ये था बच्चों कि एक प्रश्न पर 0.5 यानी कि 1/2 नंबर काटा जाएगा। एक प्रश्न पर 0.5 यानी कि 1/2 नंबर काटा जाएगा, जबकि एक प्रश्न बच्चों आपका कितने का है, एक प्रश्न आपका 2 का है, तो 2 नंबर में बच्चों 0.5 नंबर आपका काटा जाएगा। तो पॉइंट हटा दोगे, यहां पर पॉइंट से पॉइंट 5 चौक 20 यानी कि फिर से वही क्या हुआ, 1/4 ही हुआ। क्लियर हुई बात? तो इसमें बिल्कुल भी अब घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किस तरीके से पोर्शन अटेम्प्ट करना है, पहले हिंदी का, फिर जीके जीएस का और फिर मैथ का। जैसे ही तुम्हारा ये 60 से 55 मिनट में 3 पोर्शन खत्म होंगे तो आपका प्रेशर खत्म हो चुका होगा। आप बिल्कुल बिंदास तरीके से बच्चों फिर रीजनिंग को आराम से करना। और रीजनिंग में भी बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपको फंसाने की कोशिश करेगा क्वेश्चन, तो बच्चों एकदम स्किप करके अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। जब तक आप 56 के 56 क्वेश्चन ना पढ़ लो बिल्कुल करते हुए और छोड़ते हुए, तब तक आप बच्चों हार्ड क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाओगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन बचे उसमें टाइम भी बचेगा आपका, क्वेश्चन भी बचेंगे, उस पर टिक मार्क करते हुए चलोगे आप। और उसके बाद जो है बच्चों बचे हुए टाइम में वो क्वेश्चन करना है हार्ड वाला, जहां तुक्का लगेगा वो हार्ड वाले क्वेश्चन बनेगा। और 40% ईजी है, 40% मॉडरेट है, इनको तो आप आराम से घोटते पी जाओगे पेपर में ही, ठीक है बच्चों। चलिएगा, तो सबसे पहली बात मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, कल जैसे कि 17 तारीख का पेपर होगा तो अपने सही समय पे पहुंच जाना। एक तो ये मत सोचना कि होम सेंटर है और जो है हम लेट जाएंगे या कुछ भी, तो अपना जो है 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आपको अपने सेंटर पे पहुंच जाना है, ठीक है। तो हमारे जो तक्षशिला परिवार है इसकी तरफ से बच्चों सभी बच्चों को जो यूपी पुलिस का कल और परसों एग्जाम देंगे बच्चों, सबको ढेरों शुभकामनाएं, हमारी दुआएं आपके साथ है ना। तो हम भी मतलब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो बच्चा जो है एग्जाम देने के लिए जाएगा तो उसको वर्दी इस बार मिलनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक छोटे से मोटिवेशन के साथ बच्चों आज की क्लास में हम अपनी आवाज को विराम देंगे, ठीक है। राहें जहां तक जाएगी, राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो चलिए बच्चों इसी के साथ अपनी आवाज को विराम देते हुए सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी आवाज को विराम देते हैं। मिलते हैं फिर बच्चों 18 तारीख के बाद। तब तक के लिए आप पूरी मेहनत करते रहिए और जो है 2 दिन या 1 दिन जो भी आपके पास है बच्चों, केवल ये 2 दिन आपकी जिंदगी, 1 दिन आपकी जिंदगी को बना सकता है और यही बच्चों आपको बिगाड़ सकता है। इसमें अगर आपने सही रणनीति के तहत अपना मतलब पेपर को सॉल्व किया तो आपकी जिंदगी इस 2 दिन के ऊपर टिकी हुई है, ये मान के चलो बच्चों। तो चलिए बच्चों मिलते हैं फिर 18 तारीख के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।